नमस्कार। आज हम उत्तराखंड में जो 2025 के पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उन पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इन चुनावों की तारीखें हैं, कुछ आंकड़े हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं, वो सब जानकारी हैं। तो कोशिश करेंगे समझने की कि इस पूरी प्रक्रिया में क्या खास है। जी, और ये स्थानीय चुनाव है तो इनका महत्व भी काफ़ी ज़्यादा होता है ज़मीनी स्तर पर। हाँ, और ये चुनाव कोई छोटे-मोटे नहीं है। मतलब सोचिए, लगभग 47.77 लाख मतदाता हैं बहुत बड़ी संख्या है ये। और करीब 66,418 पद भरे जाने हैं, वो भी 3 अलग-अलग स्तरों पर। ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि ये सब हो रहा है मानसून के मौसम में। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। तो चलिए इसी में थोड़ा और उतरते हैं। सबसे पहले जो जरूरी तारीख हैं उन पर नजर डालते हैं। नामांकन तो हो चुके, 25 से 28 जून। जी, वो प्रक्रिया पूरी हो गई। अब मतदान जो है वो 2 चरणों में है। पहला 10 जुलाई को, इसमें हरिद्वार जिला शामिल नहीं है, बाकी 12 जिलों में। हाँ, हरिद्वार को छोड़ पर। और दूसरा चरण है 15 जुलाई को। और वोटों की गिनती वो 19 जुलाई को तय हुई है। ठीक। और हाँ, एक और बात, 21 जून से ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। जी, यानी अब कोई नई सरकारी घोषणाएं या शिलान्यास वगैरह नहीं हो सकते। सही, तो चुनाव निष्पक्ष रहे, ये कोशिश है। बिल्कुल। और ये जो तारीखें हैं 10 और 15 जुलाई, ये तो बिल्कुल मॉनसून का पीक टाइम है। हाँ, वही मैं कह रहा था। तो ये प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती होने वाली है। सुनने में आया है कि उन्होंने तैयारी की है बारिश वगैरह से निपटने की। अच्छा। हाँ, पर देखना होगा कि जमीनी स्तर पर, खासकर पहाड़ी इलाकों में रास्ते वगैरह का क्या हाल रहता है। शायद इसीलिए 2 चरणों में चुनाव रखा गया है। हो सकता है। अच्छा, अब जरा मतदाताओं की संख्या पर आते हैं। आपने कहा बड़ी संख्या है। जी। लगभग 47.77 लाख। जी। ये 2019 के जो पिछले चुनाव हुए थे, उनसे करीब 4.5 लाख ज्यादा हैं। 4.5 लाख। ये तो काफी ज्यादा वृद्धि है। हाँ, इनमें पुरुष हैं करीब 24.65 लाख, महिलाएं 23.11 लाख और 374 अन्य या थर्ड जेंडर मतदाता हैं। और पदों की बात करें तो ग्राम पंचायत सदस्य ही करीब 55,587 हैं। बाप रे। फिर ग्राम प्रधान के 7,499 पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2,974 और जिला पंचायत सदस्य के 358 पद। मतलब ये आंकड़े तो दिखाते हैं कि स्थानीय लोकतंत्र कितना फैला हुआ है। हाँ, ये मतदाताओं की संख्या में जो बढ़ोतरी है, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। हो सकता है ये सिर्फ आबादी बढ़ने की वजह से न हो, बल्कि शायद लोगों की स्थानीय मुद्दों में दिलचस्पी बढ़ी हो या राजनीतिक सक्रियता बढ़ी हो सकता है। और ये जो 3 स्तर की व्यवस्था है ना, ग्राम, फिर क्षेत्र, फिर जिला, असल में यही तो जमीनी लोकतंत्र की रीढ़ है। यहीं से स्थानीय विकास और जरूरतों के काम तय होते हैं। सही कहा। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात पता चली है, वो है मत पत्रों के रंग। अच्छा। हाँ, मतलब अलग अलग पद के लिए अलग अलग रंग का बैलेट पेपर होगा। जैसे ग्राम सदस्य के लिए सफेद, प्रधान के लिए हरा, क्षेत्र पंचायत के लिए नीला और जिला पंचायत के लिए गुलाबी। इसके पीछे क्या सोचे? क्या ये बस प्रक्रिया आसान करने के लिए है? हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक कदम है। सोचे, खासकर उन मतदाताओं के लिए जिन्हें शायद पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो या फिर जब वोटों की गिनती होती है तो भ्रम ना हो। हाँ, ये तो है। रंग होने से चीजें काफी सरल हो जाती हैं। हालांकि असली चुनौती शायद ये होगी कि इन रंगों के बारे में दूर दराज के गांवों तक सही जानकारी पहुंचे। सही। और इसी पारदर्शिता से जुड़ी एक और अहम बात है, उत्तराखंड हाईकोर्ट का वो आदेश। हाँ, वो मतदाता सूची वाला। जी बिल्कुल। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की समीक्षा हो, उसमें जो गलतियां हैं, डुप्लीकेट नाम है, उन्हें ठीक किया जाए। इसके लिए डीएम की निगरानी में 3 सदस्यों की कमेटी बनाने का आदेश दिया था कोर्ट ने। अच्छा, तो इसका मतलब मतदाता सूची में गड़बड़ियों की आशंका रहती है। क्या ये कदम काफी होगा निष्पक्ष चुनाव के लिए? देखिए, किसी भी चुनाव की निष्पक्षता के लिए एक साफ सुथरी सटीक वोटर लिस्ट तो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। हाईकोर्ट का इसमें दखल देना इसी बात को दिखाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। ये कदम सही दिशा में तो है, पर इसकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि जमीनी स्तर पर कितनी तेजी और कितनी सटीकता से ये गलतियां, ये डुप्लीकेट नाम हटाए जाते हैं, ताकि कोई सही वोटर छूट ना जाए। हाँ, कोई भी योग्य मतदाता वोट देने से रह न जाए। सही। अच्छा, अब थोड़ा राजनीतिक दलों की तैयारियों पर बात कर लेते हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से जो सत्ताधारी भाजपा सरकार है वो जनहित योजनाओं और जैसे बिजली आपूर्ति में पारदर्शिता, इन मुद्दों पर जोर दे रही है। वहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो दिल्ली में बैठकें कर रही है, पंचायत और आगे जो विधानसभा चुनाव हैं उनकी रणनीति बना रही है। जी। और बाकी क्षेत्रीय दल भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं।
यहाँ हम ये साफ कर दें कि ये जानकारी हमें जो स्रोत मिले हैं उन पर आधारित है। हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे, नहीं विरोध कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और चुनावों से पहले इस तरह की राजनीतिक सरगर्मी तो स्वाभाविक है। हर पार्टी कोशिश करती है अपनी पकड़ बनाने की। हाँ, लेकिन ये सिर्फ बैठकों या घोषणाओं की बात नहीं होती। असली परीक्षा तो ये होती है कि पार्टियां जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को कितना सक्रिय कर पाती हैं। सही। खासकर पंचायत चुनाव में, जहां अक्सर मुकाबला बहुत तगड़ा होता है, कई बार तो दमदार निर्दलीय उम्मीदवार भी होते हैं। तो रणनीति बनाना एक बात है और उसे लागू करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये बात तो है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 की जो तस्वीर उभर रही है वो कुछ ऐसी है। जरूरी तारीखें हैं 10 और 15 जुलाई मतदान, 19 जुलाई गिनती। जी। बड़े पैमाने पर भागीदारी है, लाखों वोटर, हजारों पद। हाँ, चुनौतियां भी हैं, जैसे ये मानसून में चुनाव कराना। बिल्कुल। और कुछ खास चीजें भी हैं, जैसे ये अलग अलग रंग के मतपत्र और वोटर लिस्ट की सटीकता पर जोर। सही कहा। और इन सब बातों को अगर हम देखें तो एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। क्या? कि एक तरफ तो ये मानसून की व्यवहारिक चुनौतियां हैं, दूसरी तरफ वोटर लिस्ट को सटीक बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इन सब के बीच इस बार वो कौन से मुख्य कारक होंगे जो आखिर में मतदाता टर्नआउट को, मतलब कितने लोग वोट डालने आते हैं, और चुनाव प्रक्रिया की पूरी निष्पक्षता को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक अहम सवाल है जिस पर नजर रखनी होगी।